वंशराज दुबे जी, कैसा लगा राहुल गांधी की स्पीच सुनकर? मजा आया? नमस्कार ब्रजेश जी आपको। देखिए, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाए, अभी कल मेरी एक प्रवक्ता से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज शाम को सीलमपुर से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। तो हमने कहा भाई बात आपकी सही है, चूंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे पड़ी है तो निश्चित तौर पे उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत है। और हकीकत यही है जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम तो दिल्ली बचाने के लिए निकले हैं, देश बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन राहुल गांधी जी वो कांग्रेस बचाने के लिए निकले हैं। और उसके कई सारे उदाहरण हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब नई दिल्ली विधानसभा के अंदर परवेश वर्मा 1100 रुपए नोट बांट रहे थे तो उस समय वहां के जो संदीप दीक्षित जो इनके संभावित उम्मीदवार थे वो परवेश वर्मा पे कोई मुकदमा नहीं लिखवाते, वो सीधा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं। प्रियंका गांधी को जब भारतीय जनता पार्टी का एक बिगड़ैला गालीबाज नेता रमेश बिधूड़ी भरे मन से गाली दे रहा था, हमारे नेताओं ने खुलेआम उनका विरोध किया कि भाई महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपमानजनक बात होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। उस समय भी आपने देखा, और आज तक मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि ना अजय माकन का कोई बयान आया, ना जो है संदीप दीक्षित का कोई बयान आया। अजय माकन किसके खिलाफ बयान देते हैं? अरविंद केजरीवाल जी को बयान देते हुए कहते हैं कि तो एंटी नेशनल है। आज तक क्या कभी आपने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कांग्रेसियों ने एंटी नेशनल कहा हो? तो जब आपने देखा, चाहे वह वोटर में हेराफेरी करने की बात हो, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर कितने बड़ी संख्या पर वोटों को बढ़ाया गया, घटाया गया और पूरे दिल्ली के अंदर लगातार चल रहा है, उस पर भी कांग्रेस। 2-3 सवाल है मेरे, तो मैं चाहता हूं कि आप सवालों का सामना करें। कि कांग्रेस पहला सवाल है कि राहुल गांधी ने आपकी पार्टी के लीडर पर आरोप लगाया कि आप मोदी जैसे हैं, आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप झूठे हैं और जुमले फेंकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस चुनाव में राहुल गांधी जी को भी पता है कि उनका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। वो पहले भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे, और उनको यह भी पता है कि अब उनके लिए मात्र औपचारिकताएं शेष रह गई हैं, रस्म अदायगी कर रहे हैं वो इस चुनाव में। और वो जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं वही काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम कह रहे हैं भैया ये योजनाएं देंगे, महिला सम्मान योजना देंगे, संजीवनी योजना देंगे, तीर्थ पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देंगे, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक गाली दे रहे हैं। ये क्यों ना माना जाए कि आप तो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी हैं जिसने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल किया, दिल्ली में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, उनको सीटें दी, और अब जब लगा कि हम अकेले लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, आपने बीच चौराहे पे उनका रास्ता हाथ छोड़ दिया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मुझे लगता है इस पे कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जवाब आना चाहिए। आप देखिए, हम तो दिलदार लोग थे, अरविंद केजरीवाल जी ने तो दिलदारी दिखाई कि 3 सीटें थी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास, और हमारे नेता ने तीनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। महाराष्ट्र में अभी चुनाव खत्म हुआ, हम लोग वहां चुनाव नहीं लड़ गए ब्रजेश जी, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने वहां पर जाके कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। चंडीगढ़ अरविंद केजरीवाल जी गए इनके प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने, लेकिन अभी जब दिल्ली के अंदर तो चंडीगढ़ में आपका मेयर अगर जीता तो कांग्रेस के वोट भी तो आपको मिले। और दूसरी बात यह है, ये आपको कब पता चला कि बीजेपी कांग्रेस अंदर से मिले हुए हैं? ये डिस्कवरी कब की आपने? ये सही सवाल है। वही मैं कह रहा हूं कि आपने देखा कि जब हमने प्रवेश वर्मा को नोट बांटते हुए पकड़ा, और वो आपने देखा होगा ये तस्वीर, तो उसमें कांग्रेस के किसी नेताओं ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमने ये जब दिखाया अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कैसे बड़े बड़े मंत्रियों के, सांसदों के, केंद्रीय मंत्रियों के पते पर 3 वोट से 33 वोट बनवाए जा रहे हैं, उस पर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। तो वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को स्क्रीन पे लाया जाए। जो मैं चाहता हूं कि पहले इन लोग का निपटान हो जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा। सुरेंद्र जी, आपने कभी सोचा था कि 6 महीने के